हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। हमने 2 लेक्चर इस पे पढ़ चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सीखेंगे हम समांतर श्रेणी का योग कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं किस पे, समांतर श्रेणी पे। लिखते हैं समांतर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। जैसे हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ा था हमने हमने देखा था अगर कोई समांतर श्रेणी के पद कैसे कैसे होते थे। तो पहला पद ए होता था, दूसरा पद ए प्लस डी होता था, तीसरा पद ए प्लस 2d होता था। डॉट डॉट इस टाइप से चलते जाते थे। और जहाँ तक जाते थे हम क्या आता था टी एन। बात समझ में आ रही है। और टी एन को जो पदमा लिखते थे वो क्या लिखते थे, टी एन बराबर हम लिखते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ रही है आपको। तो ध्यान से देखना, इस पद को हम क्या कहते थे, अंतिम पद कहते थे। क्या कहते थे, अंतिम पद। ये क्या हुआ, अंतिम पद होगा। ये आपका क्या होगा, प्रथम पद होगा। प्रथम पद होगा। और यहाँ पर डी क्या होगा, सार्वधातुक होगा। क्या होगा, सार्वधातुक। ये क्या होगा, सार्वधातुक होगा। और यहाँ पर एन क्या होगा, पदों की संख्या। पदों पदों की संख्या क्या होगी, ये पदों की संख्या। ये हमने सीख लिया था। अब हम क्या सीखेंगे इससे आगे, पदों का योग। अगर समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, मान लो इस टाइप से तो समांतर श्रेणी है ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन कहाँ तक टी एन में पद कितना होगा। ध्यान से देखना क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका टी एन में पद है, जिसे हमने यहाँ लिखा था आपको टी एन में पद यहाँ पर है। बस समझ में आ रही है आपको। अब क्या सीखेंगे, इनमें पदों का योग क्या सीखेंगे, ध्यान से देखना। ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, सो ऑन इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, सारे पदों का योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सारे पदों का योग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से सारे पदों को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है। ध्यान से देना क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखना, अगर आपको पदों की संख्या दे रखी है और कुछ भी दिया है तो आप क्या करोगे, एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ एन क्या है, पदों की संख्या, और एस एन क्या है, पदों का योग। एस एन क्या है, पदों का योग। पदों का योग, ये क्या है, पदों का योग है। पदों का क्या है, योग है। ध्यान देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आगे देखते हैं और अब करते हैं। तो हमने अभी देखा, क्या देखा, आपके सामने एस एन बराबर क्या आया था, एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को देखा। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो ध्यान से देखना, एस एन बराबर एन बटे दो इंटू में 2a को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस ए, दो बार लिख सकते हैं क्योंकि क्या दिया, 2a दिया ना। ए प्लस ए 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी। इसको ऐसे लिख दिया। तो ध्यान से देखना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये क्या होता है, टी एन। क्या होता है ये, टी एन, यानी ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता था, टी एन। इसी को हम अंतिम पद को एल से लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट पद है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया आपको। ध्यान से देखना, यहाँ क्या करेंगे हम, एस एन बराबर एन बटे दो इंटू में ब्रैकेट ए प्लस, इसको क्या कह सकते हैं, टी एन को हमने क्या कहा था, एल। इसको बोलते हैं अंतिम पद। अगर आपको पदों का योग निकालना तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको एस एन एन पदों का संख्या है, एन पदों की संख्या हो गई, एस एन पदों का योग हो जाएगा। और एन बाई टू बटे मतलब एन बटे दो ब्रैकेट ए प्लस एल। ए का मतलब प्रथम पद और ये एल मतलब अंतिम पद। यहाँ पर क्या है, प्रथम प्रथम पद, और ये क्या है आपका, अंतिम पद। ये क्या है आपका, अंतिम पद। तो आपको कोई समानता सीढ़ी दे रखी होगी, कुछ उसमें पद दिए रखे होंगे, कोई पदों के, उनमें पदों की संख्या आप एन आपको पता होगी। तो इस फॉर्मूले लगाकर तो प्रथम पद आपका ए होगा, अंतिम पद क्या होगा, एल। आप आराम से निकाल सकते हो। अगर उसमें अंतिम पद नहीं दिया है तो आप इस फॉर्मूले से आप इसका यूज कर सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आगे से मिटाते हैं और देखते हैं कुछ सवाल। ध्यान से देखो, आपके सामने एक सवाल दिया है, समांतर श्रेणी है, 8, 3, -2, डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना,
इसका मतलब समांतर श्रेणी आपको दी है, इसमें मतलब ये क्या है आपका प्रथम पद, इसको हम ये कहते थे, ये कितना हो जाएगा 8, और इनके बीच का डिफरेंस से हम क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस। तो 3 माइनस 8 बराबर कितना आएगा, माइनस के 5, इसलिए आपका डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। और उसने आपको साफ साफ कहा कितने पद, n पद, तो n का मतलब कितना दिया है 22, 22 पदों का योग, n का मान आ गया। तो 22 पदों का आपको योग निकालना है, तो आपने अभी देखा था फॉर्मूला क्या देखा था, एस एन, एन की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 22 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था एक बार फॉर्मूला समझा दूँ आपको। तो एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था। तो एस एन की जगह कितना मानेंगे, यहाँ पर क्या दिया है उसने 22 दिया है, साफ साफ 22 पदों का। तो ये क्या हो जाएगा एस 22 बराबर 22 बटे 2, फिर 2 ए की जगह कितना है 8, एक जगह 8 रख दिया, तो प्लस एन की जगह क्या रखेंगे हम 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे हम माइनस के 5, माइनस के 5, ऐसे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ध्यान से देखना, 2 एकम 2, 2 कम 2 कितने आ गए 11, ब्रैकेट कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16, प्लस ये कितने हो जाएंगे 22 में से एक गया तो कितने बचेंगे 21, गुणा में माइनस के 5, ये आ गया। तो 22 सॉरी 11, फिर कितने ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे, ये माइनस और जब प्लस है तो माइनस की गुणा आएगी, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे कितने होते हैं माइनस के 105 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, 11 इंटू में ये कितना आएगा, कितने बचेंगे ये माइनस से बचेंगे क्योंकि प्लस के कम है माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के कितने बचेंगे, ये कितने हैं 5, 5 में 6 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से आंसर लेंगे कितने हो जाएंगे 10, 15 हो गए, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचे, तो यहाँ कितने रह गए 9, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, मतलब 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे, इतना आ गया। अब ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस 22 इक्वल कितना आना चाहिए 11 गुणा 11 गुणा माइनस के 89, सही है। ध्यान से 11 11 99 हासिल कितने ला के 9, 11 अट्ठे 88, 88 और 9 कितने होते हैं 97, यानी 11 99 99 के 9 और 11 अट्ठे 88, 88 और 9 हासिल के कितने हो गए 97, कितने हो गए 97, और वो किसके आएंगे माइनस के। तो हमने देखा 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग कितना आया, प्रथम 22 पदों का योग कितना आया माइनस 900 माइनस 979, कितना है 80, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ समझ में आपको। एक सवाल ऐसा ही और देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, ध्यान से देखना, सवाल आपके सामने है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050 है तथा इसका प्रथम पद कितना है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद निकालना है आपको, 20वां पद क्या होगा। ध्यान से देखना, सवाल अच्छा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का क्या दिया है आपको, प्रथम 14 पदों का योग दिया है, कितना दिया है 14 पदों का योग 1050, उसका प्रथम पद भी दिया है आपको। तो ध्यान से देखना क्या क्या दिया है आपको, इसका प्रथम पद दिया है आपको, कितना दिया है आपको 10, और 14 पदों का योग कितना दिया है एस 14 बराबर कितना दिया है 1050, कितना दिया है 1050 दिया है। ध्यान से देखना, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है टी 20वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना, सवाल अच्छा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस एन बराबर क्या था एन बटे 2, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग। तो उसने हमें दे रखा है 14 पदों का योग कितना दिया है, 14 पदों का योग कितना दिया है 1050। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 14वां पद एस 14 बराबर जी एन की जगह कितना आ जाएगा 14 बटे ये, और ये बराबर आपको दिया है कितना दिया है 10 प्लस एन की जगह क्या रख देंगे 14 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। उसके बाद ये कितना योग दिया है इसका, इसका योग आप साफ साफ दिया है, एक कितना ये दिया है कितना है 1050, तो इसके लिए लिख देंगे हम 1050 बराबर 7 2 एकम 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा 7, तो ये कितने गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितने बचेंगे बेटा 13 इंटू में डी, ये आ गया। ध्यान से देखना, ये हम काटेंगे कैसे 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कितने हो गए 3 7 7 पंजे 35, कितना आ गया 150, तो 150 बराबर कितना हो गया 20 प्लस 13 डी, ये आ गया। तो हम 20 को इस साइड भेज देंगे, 150 माइनस के 20 हो जाएंगे बराबर कितना आ जाएगा 13 डी। ध्यान से देखना, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ, कितने बचेंगे ये बचेंगे आपके सामने
150 में से 20 गए तो कितने बचे? 130। कितने बचे? 130। कितने बचे? 130 बराबर कितना बचेगा? 13 डी। तो डी बराबर 130 बटे 13। 13 एकम 13, कितने रहेगा ऊपर? कितने आए? डी का मान कितना आ गया? 10। डी का मान कितना आ गया? 10। अब आपको ए का मान भी पता है, डी का मान भी पता है, और आपसे पूछ क्या रहा है? कौन सा पद? 20वां पद। इसका मतलब एन बराबर क्या क्या दिया है? 20वां पद। ए बराबर आपको दिया है 10 और डी बराबर आपको दिया है 10। ये दिन हमने निकाल लिया हमने। तो ध्यान से देखना, अब क्या निकालेंगे हम? टी एन में पद क्या होता था, मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ आपको। टी एन में पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता था। ध्यान से देखना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर एन है, वहाँ क्या रख दें? 20 रख दिया। तो एक ये कितना ए है, तो ए का मान आपको दिया है, कितना आ गया? 20। ये सॉरी, ये कितना है? 10। 10 रख दिया, प्लस एन कितना है? 20 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 10 बराबर जी कितने होंगे? 10। मुझे कितना? 20 में से एक गया तो 19 इंटू में 10। ध्यान से देखना, ये कितने? 10 और ये कितने हो जाएंगे बेटा? 190। तो मिला के कितने आ गए? 200। तो टी 20 में पर कितना होगा? कितना होगा? 2 से। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमें यही निकालना था। यदि कि समांतर श्रेणी का 14 पदों का योग दे रखा था आपको और प्रथम पद दे रखा था, 20वां पद पूछा था उसने, हमने क्या किया था? इससे हमने क्या निकाला था? डी का मान निकाल दिया था ऐसन फॉर्मूले से। और फिर हमने क्या क्या रख दिया? टी एन में फॉर्मूला, टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसको मान रख के क्या आ गया हमारा? ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखना, सवाल अच्छा है, आप करने की कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। एक बार अगर समझ में ना आए तो इसको बार बार वीडियो रिवाइज कर लेना, देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपके सामने सवाल दिया है, श्रेणियों का क्या निकालना है आपको? योगफल निकालना है। आपके सामने एक श्रेणी दे रखी है, वो श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी दे रखी है आपको? समांतर श्रेणी। क्या दे रखी है आपको? समांतर श्रेणी। ध्यान से देखना, पहला पद क्या है आपका? 5, फिर प्लस 8, प्लस 11, प्लस 14, डॉट डॉट प्लस 22। 22 पदों तक ऐसा आपको निकालना। कितने पदों तक? 22 पदों तक। तो ध्यान से देखना, इसमें कितने पदों तक? 22 पदों तक। यानी पहला पद आपको क्या दिया है इसमें? 5, यानी ए का मान कितना हो गया? 5। डी कैसे निकालते थे? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते थे। तो हमारा दूसरा पद कौन सा है? 8, पहला पद क्या है? 5। तो इसलिए इसमें से माइनस करेंगे तो 8 माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा? 3। इसके लिए डी कितना आ गया आपका? 3 आ गया। डी कितना आ गया? 3। और ये तो आपको प्रथम पद दिया ही है। और आपने एन कितना दिया? उसने कितने पद पूछे हैं? 22। 22 पदों तक ऐसा योग निकालना, कितना आएगा? तो ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे दो, एन बटे दो इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखना, कितने पदों में पूछ रहा है? 22 पदों का। इसका मतलब एस 22 बराबर 22 बटे दो इंटू में 2a, एक की जगह कितना आएगा? एक की जगह कितना आएगा? एक की जगह 5 की जगह कितना आएगा? 5। एन की जगह कितना आएगा? 22 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 3। डी कितना है? 3। उसके बाद बात करते हैं, दो एकम दो, दो एकम दो, कितना आ गया? 11। इनको गुणा करेंगे इससे कितना आ जाएंगे? दो पंजे 10, और जहाँ 22 में से एक गया तो कितने बचे? 21 गुणा में 3। तो 11 ब्रेकेट 10 प्लस 21 तिया 63। 21 तिया कितने होते हैं? 63। तो 11 इंटू में दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 73 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 73। ये आ गया आपका एस 22। कितना आ गया? अब दो ध्यान देना, सही है, ध्यान से देखना। तो एस 22 इक्वल कितना हो जाए? 11 तिया 33, 11 तिया 33, हासिल लगे 3, 11 सत्ते 77, 77 और 3 कितने होते हैं? 80। कितने होते हैं? 80। और ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। बात समझ में आई? तो 22 ऐसे आपके सामने एक श्रेणी दे रखी थी, 8 मतलब 5, 8, 11, 14, और सबको जोड़ोगे लगातार तो अगर 22 पद ऐसे आप जोड़ लोगे तो उसका योगफल कितना आएगा? 803 आएगा। बात समझ में आपको? अब इससे अगला सवाल देखते हैं। अब आपके सामने सवाल है, एक श्रेणी दे रखी है, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट कितने? 11 पदों का क्या करना है आपको? योग निकालना है। इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे? कितने पद होने चाहिए? ऐसे 11 पद आपको जोड़ने हैं। बात समझ आ रही है? उनका योग कितना होगा? ध्यान से देखना, इसमें आपके सामने श्रेणी है, 1/11 प्लस 1/10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस डॉट डॉट कितने पद होने चाहिए? 11।
पदों का योग निकालना है आपको, 11 पदों पदों का पदों का योग। तो ध्यान से देखना, आपको ये क्या दिया है, आपको प्रथम पद, यानी ये कितना हो जाएगा 1/15। और आप क्या निकालोगे, सार्वंतर, उसे क्या कहते थे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते थे, तो कैसे आता था, डी 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम इनका अलग अलग है, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, अलग अलग है ना, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, कितना 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, तो 5 और 15 चौका 60 है, 4/60, कितना आ जाएगा 1/60, 1/60। इसलिए आपका डी कितना आ गया, 1/, कितना हो गया 60, ये आपका डी आ गया। सही है, ये आपका ये है, और डी कितना है आपका ये है, और आपको क्या दिया उसने, एन कितना दिया है 11, कितना दिया है 11, इन 11 पदों का ऐसा काम करना है आपको, 11 पदों का योग निकालना है। तो ध्यान देना, ये फॉर्मूला क्या होता था, एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। ध्यान से देखना, मैं कितने 11 पदों का, तो एन की जगह क्या रख देंगे हम 11, इनकी जगह क्या रख देंगे, तो 11/2 हो जाएगा, इंटू में 2a की जगह कितना है 1/15, 1/15, फिर प्लस एन की जगह क्या रखेंगे हम 11 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना आया था 1/60, 1/60 रख दिया यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, 11/2 ब्रैकेट गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2/15, फिर प्लस यहाँ से घटाएंगे कितने बचेंगे 10 बचेंगे, कितना हो जाएगा 10/60 जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और आपके सामने 11/2, ये कितना हो जाएगा 2/15 और प्लस 1/6, 1/6, और इनका एल्सियम लेंगे कितना आ जाएगा 30, एल्सियम कितना आ जाएगा इसका 30। तो ध्यान से देखना, इसका एल्सियम हम ले रहे हैं कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, दो बार करेंगे कितना है 4 हो जाएंगे, और ये 15 6 5 30, 5 ऊपर कितने आ जाएंगे 5, नीचे कितना आ जाएगा 30, ये आ गया आपके सामने। ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे को आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कितना आएगा S11 इजकल टू कितना आएगा, दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे ये, तो 11/2 ऐसे लिख दिए, और जोड़े दोनों, तो 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, और ये कितने हो गए बटे 30, कितने हो गए 30। तो इस तरह से S11 कितना हो गया 11 99 हो गए ऊपर, नीचे कितने हो गए, कितने हो गए 60, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? अगर इसे 3 से काटना चाहो तो कट जाएगा, कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कितने आ गए 33/, कितने आ जाएगा 20, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो ऐसे रूप छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, दोनों आंसर सेम होंगे। तो मैं आपको सवाल, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं सवाल, इस तरह से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। आगे और सवाल करते हैं। अब आपके सामने सवाल है, सवाल अच्छा है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से, वो क्या कह रहा है सवाल आपसे, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, ऐसे कितने पद लेने चाहिए कि इनका योगफल कितना आ जाए 636 आ जाए। तो आप ध्यान से देखो, इस सवाल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कोई पद है, पता नहीं कितने पद हैं, उनका योगफल कितना आ रहा है, कितना पद आ रहा है, कितना योग आ रहा है उनका 636 आ रहा है, कितना पद आ रहा है 636 आ रहा है, 636 आ रहा है, कितना आ रहा है 636 आ रहा है। तो इसका मतलब कितने पद जोड़े जा रहे होंगे यहाँ पर, तो हम मानते हैं कितने पद जोड़े जा रहे हैं, मान लो n पद जोड़े जा रहे हैं, कितने पद हैं n पद, और n पद का मान निकालते हैं उसका, वही पद संख्या होंगी, तो हमें कितना पद होंगे n पद, इसको nवां पद मान ले रहे, n पद को जोड़ के क्या हो रहा है आंसर आ रहा है आपका। तो ध्यान से देखना, n पदों का योग कितना होता है, एस एन बराबर होता था n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ आ रही है आपको, तो कितने पदों का योग आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता हमें, लेकिन एस एन आपको पदों का योग दे रखा है, ये क्या है एस एन, मान लो इस पदों का योग कितना है 636, तो हम लिख देंगे 636 बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखना, इसको हम लगा देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखनी है, ये आपका दिया है, ये क्या दिया है आपको, प्रथम पद, क्या दिया है आपको, प्रथम प्रथम पद, और प्रथम पद को हम किससे लिखते थे ए से, तो इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, जो दूसरा पद है इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा डी, तो 17 माइनस के 9, तो डी कितना आ जाएगा आपका, डी आएगा कितना आएगा, डी आएगा 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, बचेंगे 8, तो डी कितना आ गया 8। तो अब ए और डी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ध्यान से देखना, तो 636 बराबर n/2
और 2 ए की मान कितना है, ए का मान है 9 प्लस एन माइनस डी और एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8, यहाँ पर 8 रख दिया। सही है, तो ये कितना हो जाएगा 636 बराबर एन बटे 2, मुझे कितना आ जाएगा 18, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस ये कितने हो जाएंगे 8 एन माइनस के 8, ये आ गया। तो 636 बराबर एन बटे 2, ये कितना हो जाएगा 8 एन और माइनस के प्लस माइनस के 8 है प्लस के 18 है, तो प्लस कितने हो जाएंगे 10। अब क्या करेंगे हम, इसको पूरे से गुणा कर देंगे अंदर। तो 636 बराबर एन बटे कितना है 2 है, गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4 एन स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएंगे तो 5 एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 एन हो जाएगा। ये आ गया आपके सामने, कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसको हम इस साइड पहुंचा देंगे, ध्यान से देखना सवाल अच्छा है। तो 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन प्लस के 5 एन बराबर कितना है 636, इसको इस साइड लाएंगे तो 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन माइनस के 636, आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना कितना होगा 636 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो गया 0। ध्यान से देखना, अगर इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 636 गुणा 4, इसका मतलब कितना हो गया 6 चौक 24 और 6 4 तिया 12, 12 और 2 14 और 6 चौक 24, 24 और 1 25, कितना है 25। अगर हम इसको गुणा करने पर 5 एन को मतलब गुणा करने पर कितना आ जाए, कितना आ जाए 25, मतलब 2544 आ जाए, मतलब 2544 आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको, तो ध्यान से देखना, इसके हम फैक्टर करके देखेंगे। तो सबसे पहले 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर हमने काटा 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो 2 से काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, ये आ गया। अब काटते हैं 3 से, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ये आ गया। अब कितने काटें 17 से, 17 एकम 17 तिया 51, नहीं कटेगा। अब मतलब किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा ना, किसी नहीं। अब ध्यान से देखना, ये कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 53 कितने होते हैं 48 में से, मतलब 53 में से 48 के कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो इसके फैक्टर किस टाइप से होंगे, ध्यान से देखना, टुकड़े कितने हो गए इसके, इसके टुकड़े हो गए 4 एन स्क्वायर प्लस के 53 एन माइनस के 48 एन माइनस के 600 636 बराबर 0। बात समझ में आई आपको। तो हम इस प्लस वाले को इस साइड माइनस वाले को इस साइड में से लिख सकते हैं ना, जैसे लिख दिया माइनस के 48 एन और प्लस के 53 एन, 53 एन माइनस के 636 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं 4, एन कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा एन बचेगा, माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 12, ये आगे प्लस के यहाँ 53 कॉमन ले लिए, कितना आएगा एन माइनस से कितने हो जाएंगे 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। दोनों एक जैसे हैं तो एक बार फिर कॉमन लेना इसको, तो एन माइनस के 12 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 4 एन प्लस के 53 इंटू बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, दो नंबर जब जीरो होते हैं ए इंटू बी, और दो नंबर जीरो हैं, या तो ए जीरो होगा या फिर क्या बी जीरो होगा, या क्या क्या होगा बी जीरो होगा, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखना, अगर दो नंबर जीरो है तो इसका मतलब ये होगा एन माइनस 12 बराबर जीरो होगा, या फिर 4 एन प्लस 53 बराबर जीरो होगा। अगर ये जीरो होता है बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा 12। और जी किसका, अगर इसका निकालना चाहें हम, ध्यान से देखना, 4 एन बराबर कितने हैं माइनस के 53 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 53, इसलिए यहाँ लिख देते हैं एन बराबर माइनस के 53 बटे 4। लेकिन संख्या कभी नेगेटिव में नहीं होती, वास्तव में बटे में भी नहीं आती, संख्या पूरी पूरी आती है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, एन बराबर 12। बात समझ में आई आपको। तो हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए अगर 9, 17, 25 डॉट डॉट इतने अगर 12 पदों को जोड़ेंगे
तो उनका योगफल कितना आएगा, 636 आएगा। इसका मतलब कितने पद होंगे जी यहाँ तक के, यहाँ तक कितने पद हो जाएंगे, 12 पद। 12 पदों का योग करेंगे तो कितना योगफल आएगा, 636। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। इस सवाल को समझने की कोशिश करना, और समझ में ना आए तो इसे बार बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।